बाकी हरियाल सहारे जिए जा रहे इन्हीं के सहारे जिए जा रहे नाम करते जिए जा रहे मेरा बिगड़ा जीवन संभारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा जय हो खबर में दिया दिया है किनारा खबर में दिया खबर में दिया दिया है किनारा खबर में दिया है इनकी कृपा से चले गुजारा इनकी कृपा से चले बजने करम का इशारा होगा तो दुनिया में कोई हमारा होता किसी को कहे हम दुनिया में कन्हैया से मिलना लगता है सपना कन्हैया ने हमको पुकारा न होता तो दुनिया को हमारा होता दुनिया को
जब से मिली है गया हमको जब से मिली है गया हमको जब से मिली है गया हमको जब से मिली है गया तो राहें बदलती मेरी जिंदगी तो राहें बदलती मेरी जिंदगी कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होना 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 तो नाम को हमारा राधे 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 अनेक मनमंत्रों के बाद एक बार बृहस्पति गुरु ने राजा इंद्र को
एक माला दी, प्रसन्न होकर के गुरु ने माला दी, अपने गले की माला और इंद्र को दी। इंद्र ने वो माला लेकर के और ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। जो माला थी, गुरु ने जो माला दी वो माला ऐरावत के डाल दी। ऐरावत हाथी ने उस माला को घुमाया, घुमा करके नीचे गिराया और चरणों से पैर से उसको मसल दिया। जैसे ही पैर से किया उसी समय गुरु सब कुछ देख रहे। गुस्सा होकर के इंद्र को श्राप दिया, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम गुरु का अपमान करते हो। उसी समय श्राप दिया, श्रीविहीन हो जाओ। अब तुम्हारा इंद्र श्रीविहीन हो गया। इंद्रपुरी पर दैत्यों का साम्राज्य हुआ, देवता परेशान। अब तुम्हारा भगवान के शरण में गए सभी देवता प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की, वंदना की, भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहने लगे, प्रभु ये बताओ कौन सा उपाय किया जाए जिससे हमारी पुनः इंद्रपुरी प्राप्त हो। तो भगवान ने उपाय बताया कि आप लोग ऐसा काम करो जैसे एक सांप पिटारे में बंद था, पिटारी होती है ना सांप की, उसमें बंद था। तो चूहा बाहर देखा तो सांप ने उस पिटारे से आवाज लगाई अंदर से, अरे चूहा मामा। सांप है ना, उसने आवाज लगाई, अरे चूहा मामा। जैसे आवाज लगाई, चूहा ने सोचा ये मामा मुझसे कौन बोल रहा है। फिर आवाज लगाई, अरे चूहा मामा। चूहा ने चारों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखा, तो उसने कहा कि मैं हूं अंदर, पिटारी के अंदर, तुम्हारा भांजा। अंदर देखा तो अंदर से आवाज आई, तो चूहा ने बोला कि तुम कहाँ के मामा, हम कहाँ के हम मामा, कहाँ के भांजे, कैसी बात करो, कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? हमारा तुम्हारा तो दुश्मनी का रिश्ता है, ये रिश्ता थोड़ी है। अरे मामा जी मेरी बात तो सुनो, तो कृपया ध्यान दें, बार बार लोग आते हैं ना तो कथा में बहुत डिस्टर्ब होता है। जो लाए ना उसको प्रसादी को रख ले, और जब हम भजन करें ना उसके बीच में आ जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पिटारी में जो सांप है वो आवाज लगा रहा है, अरे चूहा मामा। तो चूहा ने कहा कि तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, दुश्मनी का रिश्ता है, तुम बेफिजूल बात मत करो, कोई रिश्ता नहीं हमारा तुम्हारा। अच्छा, अरे मामा जी बात तो सुनो, अभी कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले हम सभी सांपों की मीटिंग हुई, जितने भी सांप हैं सबने मीटिंग की कि आज के बाद हमारी चूहों से कोई रिश्ते, कोई दुश्मनी नहीं। आज से वो हमारे भांजे, हम वो हमारे मामा हैं, हम उनके भांजे, रिश्ता बन गया। न तो हम उनको खाएंगे, वो आएंगे तो बढ़िया साथ में खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, मस्ती से रहेंगे। दोनों का हमारा प्रेम का संबंध है। चूहा ने विश्वास नहीं किया। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो विश्वास नहीं करता। दुष्ट व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए कुछ भी स्वरूप धारण कर लेता है। जानने जाए निशाचर माया, कामरूप के कारण आया। निशाचर व्यक्ति पता नहीं अपना काम बनाने के लिए आया, उसने विश्वास नहीं किया। फिर आवाज लगाई, अरे मामा कैसी बात करते हो, अब तक कोई और दूसरा होता तो पिघल जाता, आप पिघल नहीं रहे हो। देखो मामा जो शब्द है ना, मामा शब्द में 2 बार माँ आता है। माँ में तो एक बार ही आता है, माँ शब्द में एक बार आता है, लेकिन मामा शब्द में 2 बार माँ आता है। माँ माँ, इतना प्यारा नाम है मामा है। और सबसे बड़ी बात होती है महाराज कि जिस
गली में, किस गांव में, अब तो शहरों में कोई किसी से संबंध नहीं रखता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों में तो ऐसा रहता है कि जो गांव का भांजा है, बहने उसका बेटा है, तो सब उसको भांजा मानते हैं और पूरे गांव से वो भी मामा कहता है, जो भी गांव के लोग होंगे। ऐसा संबंध होता है, ये मामा जी, वो मामा जी, वो मामा जी, पता नहीं कितने मामा जी होते, पूरा गांव ही मामा होता है। तो मामा और भांजे का जो संबंध है बड़ा पवित्र संबंध है। तो फिर आवाज लगी, अरे मामा जी आप हमारी तरफ देखो तो। अब सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति की बातों में आ जाता है, ज्यादा बार बोले, ज्यादा बार अपनी बात बनाए तो उससे आ जाता है, ठीक है यार विश्वास कर लो, कोई बात नहीं है, चलेगा। उसने कहा ठीक है, तुम क्या चाहते हो? अरे मामा जी चाहते कुछ नहीं है, हम बस आपसे ये चाहते हैं कि ये पोटरी है ना, इसको आप काट दो और आपके दांतों से कट जाएगी। आप जैसे ही काटोगे मैं बाहर आ जाऊंगा और आप हम दोनों मिलकर के मस्ती में खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे। छुआ ने कहा नहीं काटूंगा। अरे मामा जी बात तो मानो, काटो तो, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा। बेचारे चुहा ने विश्वास कर लिया और उस पोटली को काटना प्रारंभ किया। काटा, सांप निकल के बाहर आया और बड़ी सज्जनता से आया धीरे से, और जैसे ही पूरा बाहर निकल गया वैसे ही फन ऊपर किया। फन ऊपर करके वो जहाँ चुहा था जोर से चुहा को पकड़ लिया। चुहा को पकड़ा, उसी समय उसने कहा अरे तुम तो कह रहे कि मामा मामा तुम्हारा हमारा रिश्ता है, पंचायत हो गई है। सांप ने कहा कहाँ के मामा, कहाँ के भांजे, तो बात बनाने वाली बात है। हमको काम निकालना था, तुमसे बात निकालनी थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं हमारा। तो यही तरकीब भगवान ने सभी देवताओं को बताई कि देवताओं से आप तभी विजय पा सकते हो, उनके साथ में ही आपको कोई काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। पूरी कहानी बताई, कथा बताई कि ऐसा ऐसा करना है। सभी देवता बड़े आनंदित हुए। सब कुछ देवताओं ने जाकर के देवताओं को कहा कि भैया आप हम मिल करके सुंदर समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अनेक जड़ियाँ बूटियाँ, नाना रत्न जड़ित सब कुछ निकलेगा, लक्ष्मी भी निकलेगी, मदरा भी निकलेगी, अमृत भी निकलेगा। सभी देवताओं से बताया, उसी समय देवते तैयार हो गए। अब समुद्र मंथन की तैयारी हुई। अब जैसे ही समुद्र मंथन की तैयारी हुई महाराज, अब समुद्र मंथन हो कैसे? पर्वत को लाया गया, पर्वत को लाए महाराज, समुद्र में रखा। अब पर्वत को रखे नीचे तो नीचे पानी में चला जाए, उसी समय उसको रखे काय पर। भगवान ने तक्षक का रूप धारण किया। जब वो तक्षक भगवान की, उस पर्वत के नीचे भगवान तक्षक का रूप धारण करके आए, उस पर्वत को स्थापित किया। अब रस्सी कहां से लाए? इतनी बड़ी रस्सी के बिना कैसे समुद्र मंथन हो? उसी समय बासुकी नाग आए, बासुकी नाग की रस्सी बनाई। अब रस्सी बना करके महाराज उस रस्सी के मुख के सामने देखते लोग लगे। सोचा जल्दी से मुख के सामने, उनको मालूम नहीं था कि कहाँ से माल निकलेगा। वो तो सोच रहे जो बासुकी नाग है उसके मुंह से माल निकलेगा, जो भी निकलेगा। तो वो लोग बासुकी नाग के मुंह की तरफ लगे, देवता लोग पूंछ की तरफ लगे। अब महाराज समुद्र मंथन होना प्रारंभ हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला। विष निकलते ही उसकी ज्वालाएं बढ़ने लगी, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। लोग ट्राई करने लगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब उस विष को कौन पान करे? भयंकर विष था। यदा सुदान जायते निर्वंतम जायते सोम। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर की शरण में चलोगे तभी काम चलेगा, वही इस विष को पान करेंगे। हे देवों के देव महादेव सभी स्तुति करने लगे।
सूर्य से चंसों से जल स्वरे। हे भगवान शंकर, आप इस विष का पान करो, आप नहीं करोगे तो हम सब मर जाएंगे। भगवान भोले शंकर भोले वाले हैं, बड़े दयालु हैं महाराज। थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी देर में ही रुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणम चरण। थोड़ी देर में गुस्सा हो जाना और थोड़ी देर में शांत हो जाना। ऐसे महापुरुष बहुत लोग होते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना वो बहुत लोग होते हैं, उनके अंदर कोई कुछ नहीं होता। ऐसे लोग कैसे होते हैं? नारिकेले समाकारा दर्शनते कर सज्जना अरने भद्र का कारा बहरे मनोवरा। ऐसे लोग नारियल के समान होते हैं, ऊपर से तो कठोर लेकिन अंदर कोमल होते हैं। और जो गुठली वाले जो लोग होते हैं, ऊपर से तो महाराज कोमल और अंदर गुठली होती है। तो अगर ज्यादा क्रोध हो, ज्यादा गुस्सा में हो, उस व्यक्ति से लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से कोमल होते हैं। उन्होंने कुछ कह दिया, बोल दिया, गुस्से में खून लग जाता है, लेकिन उसकी गांठ बांध करके नहीं रहना चाहिए। अब तो महाराज भोलेनाथ तो भोले वाले बड़े दयालु हैं महाराज, थोड़ी देर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दो महाराज, उसमें चकाचक हो जाए हैं। एक जल से सब काम बन जाते हैं। भोले बाबा इतने बड़े दयालु हैं कि एक भक्त भोले बाबा के मंदिर में गया और जैसे ही मंदिर में जाया, भोले बाबा के मंदिर में सुंदर सोने का घंटा लगा हुआ है। अब उस दिन मंदिर में कोई नहीं था, तो उस भक्त ने सोचा कि आज तो आनंद आ गया, आज मैं भोले बाबा के दर्शन करने आया हूँ, लेकिन आज तो इस सोने के घंटे को ले जाऊंगा। उसके अंदर कपट आ गया, भावना बदल गई। आया था दर्शन के लिए, लेकिन भावना चेंज हो गई। उसने सोचा कैसे तो उसको उतारूं, ऊंचे पर था। अब शिवलिंग की बड़ी लंबी थी, बड़ी थी। उसने सोचा कि आज शिवलिंग पर चढ़ करके उतारूं। अब तो महाराज पैर रख करके उस शिवलिंग पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर के महाराज वो उस घंटे को उतारने लगा। जैसे ही घंटे को उतारने लगा, उसी समय भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के, डमरू लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए, वो तो डरने लगा, पसीना पसीना हो गया कि आज तो त्रिशूल लेकर के आए हैं, लेकिन सब चोरी निकाल देंगे, आज मुझे छोड़ेंगे नहीं। बड़ा परेशान हो गया। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, अरे भक्त डरो मत, मैं तुमको डराने नहीं आया हूं, तुमको देने आया हूं। तो शिवलिंगी से उतर करके उसने कहा, महाराज ये बताओ, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप लोग मुझे देने के लिए आए हो? मैंने तो चोरी का काम किया है, आपके मंदिर में आया, चोरी कर रहा था। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि आप जिस भावना से आओ, कैसे भी आए हो, तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया। कोई पत्र चढ़ावे, कोई बेल पत्र चढ़ावे, कोई चढ़ावे फूल। भक्त तुम आए हो स्वयं को भूल। कोई तो बेल पत्र चढ़ाता है, कोई पत्र चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई हल्दी लगाता है, कोई चंदन लगाता है, कोई इत्र लगाता है, कोई दूध की धार भोलेनाथ को चढ़ाता है, उन लोग दूध चढ़ा देता है, कोई दही चढ़ाए, कोई शहद चढ़ाए, जिसकी जैसी भावना हो वो सब कुछ चढ़ाता है। लेकिन भक्त, तेरे जैसा भक्त पहली बार देखा, तू जिस भावना से भी आया, तूने अपने आप को समर्पित कर दिया, खुद मुझे ही आ गया। और तेरी इस भक्त
भक्ति को देख करके मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तो भगवान भोलेनाथ कब प्रसन्न हो जाए, कैसे हो जाए? वो कुछ नहीं देखे, न तो शरीर देखे, न सुंदरता देखे, वो तो कैसे जीत जाए ये मालूम नहीं है, कब कृपा कर दे, पता नहीं कब भाग खुल जाए। इसलिए भगवान के दरबार में जाए, जिस भावना से जाए, भगवान उसका भी सब तरह से कल्याण करता है। कहते हैं ना, मन चंगा तो खटोटी में गंगा। अगर मन चंगा है तो खटोटी में भी गंगा प्रकट हो जाती है। मन को शुद्ध रखें। हम जिस भावना की सरलता से बन रहे हैं, हमारे अंदर सरलता आना अति आवश्यक है। तो भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा? कर्पूर। कपूर देखा ना, कपूर, कपूर जो भाई होता ना, सफेद बिल्कुल ऐसा भोलेनाथ का स्वरूप है। देखो भोलेनाथ विराजमान है, भोले बाबा मैया पार्वती जी के साथ विराजमान है। मूर्ति भी है सुंदर, शिवलिंगी भी है, मंदिर में वो मूर्ति भी है भोलेनाथ की, मैया की। कर्पूर बिल्कुल सफेद। दूसरा नाम करुणावतारम, करुणा के अवतार है, संसार को तारने वाले हैं। भुजगेंद्रहारम, उनके गले का हार क्या है? सांपों का हार है। सदा वसंतम, भगवान सदैव वसंत रहते हैं। वसंत का मतलब समझते हैं ना? वसंत क्या होता है? वसंत का भावार्थ होता है कि हर समय एक स्थिति में रहना, ना तो सर्दी न गर्मी, एक सा मौसम है। सुंदर शीतल मंद सुमंत वायु बहना, सदैव बसंत। जो संत लोग रहते हैं वो हमेशा बसंत रहते हैं। भवम भवानी सहित मामी, ऐसे अद्भुत भोलेनाथ है। जब देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की, अब तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले बताओ क्या करना है? महाराज विष को पान करो। भगवान ने ओग लगाई, तो ओग लगा करके उस विष को पान करना प्रारंभ किया। करकली कृत हराहं विषं अवच्छिन्न महादेव कृपया कृपया भूत भावन कृपया भूत भावन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई जोर से बोलना, आवाज आना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान ने ओग लगाई और ओग लगा करके उस विष को पान करना प्रारंभ किया और विष को पान करके कंठ पर धारण किया। जैसे ही कंठ पर इकट्ठा हुआ विष, उसी समय भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। उस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ा। कभी से भगवान का नाम नीलकंठेश्वर भगवान पड़ा। नीलकंठेश्वर भगवान की जय। शिवरात्रि के दिन अगर नीलकंठ जो पक्षी होता है, जानते हैं सब,
उस नीलकंठ पक्षी के अगर दर्शन हो जाए तो ये समझो भोले बाबा के ही दर्शन हो गए। शिवरात्रि के दिन भगवान ने विष का पान किया, समस्त देवता प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे भोलेनाथ की और भगवान की स्तुति की भोलेनाथ की। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कौस्तुभ मणि निकली, रंभा अप्सरा निकली, देवताओं ने ली, पंचजन्य शंख निकला, गजराज अहिरावत हाथी जो इंद्र का जो हाथी है ना वो भी समुद्र मंथन से निकला है, कल्प वृक्ष निकला, चंद्रमा निकले। देखो चंद्रमा जो है ना चंद्र देवता, उनकी दो जगह से उत्पत्ति है मानी गई है, एक तो समुद्र से और दूसरी अत्रि से। धन्वंतरी महाराज निकले, जिनकी धन्वंतरी महाराज है, जिनकी पूजा होती है दीपावली से पहले धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन हम करते हैं ना धन्वंतरी महाराज की पूजा, वो धन के देवता हैं। अगर हम धन के देवता धन्वंतरी महाराज की पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि धन बना रहता है। विश्वश्रवा घोड़ा निकला, विश्वास निकला, इस प्रकार से अनेक वस्तु निकली। अब तो महाराज लक्ष्मी जी प्रकट हुई, श्री लक्ष्मी महारानी कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। अब जैसे ही लक्ष्मी जी निकली ना, उसी समय लक्ष्मी जी की गले में माला है सुंदर। लक्ष्मी जी वर्ण करना चाहती है, अब किसके साथ विवाह करें। जैसे आगे मिले चले तो भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ का ऐसा अद्भुत भेष देखा, सोचा कि जहाँ सुंदरता होगी वहीं लक्ष्मी जी आएंगी, जहाँ शुद्धता होगी पवित्रता होगी ऐसी जगह में विवाह करूंगी। उसके बाद आगे बढ़ी, दुर्वासा ऋषि को देखा, सोचा क्रोध वाले के साथ शादी नहीं करूंगी, जहाँ गुस्सा होगा जहाँ क्रोध होगा ना वहां मैं विवाह नहीं करूंगी। क्रोध वाले के साथ विवाह कर दिया और उसको क्रोध आया, उसने किसी व्यक्ति को बंदूक ली और मार दी। जैसे बंदूक मारी, महाराज पूरा घर का पैसा केस में खत्म, घर बर्बाद हो गया। इसलिए क्रोध पाप का मूल होता है, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अंदर सबके अंदर क्रोध होता है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये सब हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन उन पर विजय प्राप्त करना अति आवश्यक है। हम अगर उन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो वो अगर हावी हो गए तो बड़ी परेशानी आती है। इसलिए इन पर जरूर विजय प्राप्त करना चाहिए। सुंदरकांड में वर्णन किया है ना, काम क्रोध मद लोभ नाथ के पल सब परिहरे रघुवीर भजो भजै जय भजो भजै। काम क्रोध मद लोभ सब नरक के रास्ते हैं, सबको त्याग करके भगवान की शरण प्राप्त करना चाहिए। रघुनाथ जी का वर्णन करें। अब लक्ष्मी जी आगे बढ़ी महाराज, अब भगवान नारायण सबसे लास्ट में बैठे हुए। लक्ष्मी जी ढूंढती ढूंढती नारायण के पास पहुंची। जैसे ही लक्ष्मी जी ने नारायण को देखा और नारायण ने लक्ष्मी को देखा तो नारायण ने लक्ष्मी को देख करके गर्दन नीचे कर ली। गर्दन नीचे करी तो लक्ष्मी ने सोचा ये वाला दूल्हा तो चल जाएगा,
जो दुल्हन से शर्मा जाए ऐसा दूल्हा चल जाए। सही बात है। अधिकतर पत्नी चाहती है कि पति मेरे अनुसार चले। अधिकतर कुछ ही ऐसी होंगी जो पति के अनुसार चलती है। वैसे अधिकतर माताएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं और थोड़ा कमी भी होती है, लेकिन चलना चाहिए पति के अनुसार। पर लेकिन लोग उल्टा करते हैं, अपने अनुसार मेरे मैं जैसा कहूँ वैसा पति करे। अगर उसमें नीति हो तो अच्छी बात है, और नीति नहीं है तो हमारा सब काम खराब है। इसलिए पति के अनुसार चलना चाहिए। अगर पति अगर गलत बात है तो उस चीज को कहने के हकदार हो, क्योंकि दोनों का हकदार होता है, दोनों का समानता होती है। पत्नी भी कहने का हक रखती है। और अगर पति में कोई कमी हो, कोई बुराई हो, कोई गलत आदत हो, उसको सुधारने का काम पत्नी को करना चाहिए। अगर वो गलत काम करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, गलत कर्म करता है, तो पत्नी को उसे सुधारने की कोशिश करना चाहिए। जहां तक है वहां तक करना चाहिए। एक जगह हमारी भागवत थी, इधर मुरैना क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में थी, तो वहाँ में राजपूत ठाकुर यादव परिवार, तो वहाँ की एक माता जी आई, आकर के बोली, महाराज जी आपको क्या बताएं, हमारे 4-5 साल 10 साल पहले बड़ी परेशानी थी। क्या थी कि हमारे बच्चे हमारी बिल्कुल बात नहीं मानते, और बात भी नहीं मानते तो घर में प्रतिदिन झगड़ा करना, प्रतिदिन दारू पीना, मदरा पीना, दारू पी करके यहाँ घर में खाने को सामान नहीं और शराब पी करके आ जाए। मैं परेशान, मेरे बच्चे परेशान, पूरा परिवार परेशान। बच्चे भी बड़े बहुत परेशान रहे, और बच्चे शादी लाख हो गए, लेकिन घर में कुछ नहीं। एक दिन रात को दारू पी करके आए, मदरा पान करके आए। उसी समय अब भय भी न हो न भी, अगर ऐसे स्थिति बने बेचारी को मारने के लिए आ रहा है तो बचाव तो करना जरूरी है। तो उसने मारने की इच्छा से की, ऐसे ही हाथ में लाठी, बढ़िया बड़ी 5 हाथ की लाठी हाथ में लेकर के वो दरवाजे पर बैठ गई। रात्रि का समय था, वो दारू पी करके आए और लाठी लेकर के बैठे। दूर से उसने देखा कि आज तो गुस्से में कहीं मारा कुटी नहीं कर दे, बड़ा गलत हो जाएगा। शराब पी के, लेकिन उसकी इतनी बुद्धि तो उसके अंदर आ गई। पास आकर के बोला, क्या हुआ? उसने क्या हुआ कि आज तुमको सुधारने के लिए मैंने लाठी ली है, आज मैं तुमको सुधार के छोड़ूंगी। तुम ये प्रण करो, आज के बाद पियोगे कि नहीं पियोगे? मेरे सामने एक शब्द बोलो, अगर पियोगे तो आज मैं ही हूं कि तुम हो। उसने कहा कि तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसी समय उसने उससे कहा कि मैं आज के बाद इसको हाथ में भी नहीं लूंगा। उसके बाद दिन है, दारू छोड़ दी, बढ़िया कमाने खाने लगा, बच्चों की शादी कर दी, वो आनंद में रहने। तो पत्नी का भी अधिकार होता है पति को सुधारने का। अगर उसके अंदर गलत आदत है, बुरी आदत लगी तो वो सुधार सकती है। तो लक्ष्मी को देख करके नारायण भगवान ने नीचे गर्दन की। लक्ष्मी जी ने उसी समय जाकर के भगवान नारायण के गले में माला डाली। ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ विराजमान हुए। हमारा सुंदर विवाह हुआ, धूमधाम से विवाह हो सकता। आनंद सभी देवताओं ने, दैत्यों ने भी आनंद लिया और देवताओं ने लिया। अब देखो ये विवाह किस दिन हुआ था? विवाह, लक्ष्मी जी का विवाह किस दिन हुआ था?
नारायण का भक्त जानते होंगे, कथा सुनते हैं, सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की शादी की सालगिरह होती है, नारायण और लक्ष्मी भगवान, ठीक है ना। और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी है, क्योंकि उसी दिन तो समुद्र से प्रकट हुई थी। जब प्रकट हुई तभी तो विवाह करना चाह रही थी भगवान से, तो उसी दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी है और उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की शादी की सालगिरह भी है। इसलिए घर घर दीपक जलाए जाते हैं, घर घर लक्ष्मी जी का पूजन होता है, नारायण का पूजन होता है, लक्ष्मी का पूजन होता है। और हम गैया को भी लक्ष्मी मानते हैं, तो गैया का भी उससे सबसे पहले गैया का पूजन होता है, तब लक्ष्मी पूजन होता है। और घर में जो भी धातु होती है, स्वर्ण होता है, जो भी होता है उसकी भी पूजा होती है, वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। और दूसरी बात यह है कि दीपावली के दिन राम जी अयोध्या लौट कर के आए थे। जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे ना, तो जब लौट करके जिस दिन आए थे उस दिन राम जी अयोध्या में आए थे, इसलिए दीपों का दान किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। राम जी अयोध्या लौट करके आए थे, तो लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली के दिन होती है। एक दिन लक्ष्मी जी की जो सवारी है उल्लू, उल्लू ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आपसे मैं नाराज हूँ, मुझे आपसे एक बात बोलनी। लक्ष्मी जी ने कहा, बोलो। माता जी ये बताओ, सभी देवताओं की सबकी सवारी की भी पूजा का दिन होता है, लेकिन मेरी पूजा का दिन कोई नहीं है। उल्लू बात बोलना है कि मेरी पूजा का कोई दिन नहीं है, सबकी पूजा का दिन होता है। लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो बात सही है, ठीक है बेटा, तेरी भी पूजा का दिन होगा। उन्होंने कहा, कब माता जी? कि दीपावली से 10 दिन पहले। दीपावली के 10 दिन पहले, जिस दिन करवा चौथ हो, उस दिन तुम्हारी पूजा होगी। तो करवा चौथ के दिन उल्लू की पूजा होती है। अब बेचारा शादी के बाद तो उल्लू बन ही जाता है, हैं? लक्ष्मी घर में आती है और उल्लू उस पर सवारी करती है, उल्लू पर सवारी करती है। जब से विवाह हुआ तब से महाराज वो उल्लू बन करके ही रहता है। जैसा सब्जी भोजन बना देती वैसा खा लेता है। पत्नी ने कहा, आज यहाँ घूमने चलना है, ठीक है चलेंगे। आज घर में खाना नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, बाहर चलेंगे, ठीक है चलेंगे। ना नहीं कर सकता। करवा चौथ के दिन उल्लू की पूजा होती है। देखो, करवा चौथ का दिन बड़ा अद्भुत दिन होता है। बेचारी पूरे दिन बिना पानी के रहती है, पति की सिर्फ अच्छी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे समय वो बिना पानी के रहती है। शाम को जब चंद्र के दर्शन हो जाए तब वो जल ग्रहण करती है। और कुछ कुछ माताएं तो लड़ने में बहुत आगे होती हैं, वो तो उस दिन भी व्रत में भी लड़ जाती हैं और लड़ते लड़ते कुछ भी भूल जाती हैं। देखो, ये तो प्रेम की लड़ाई है, पति पत्नी में तो प्रेम की लड़ाई होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए। थोड़ा बहुत झगड़ा नहीं हुआ तो फिर आनंद थोड़ी आएगा। जीवन जीने में तभी आनंद आएगा, थोड़ा बहुत आपस में होना चाहिए। देखो, साल भर में ऐसे बहुत त्योहार हैं, बहुत व्रत हैं जिन्हें माताएं करती हैं, पर ऐसा कोई सा त्योहार नहीं। भाई लोग करते हैं, जो वैष्णव होते हैं वो तो व्रत करते हैं, पर अधिकतर भाई लोग कम व्रत करते हैं, माताएं बहुत करती हैं। इसलिए वो भक्ति स्वरूपा होती है, वो सिर्फ भला चाहती हैं,
जिस घर में आई है उस घर का भला चाहती है, इस घर में अच्छा हो, जितना भी अच्छा हो, जितना भी कर सके उतना अच्छा हो। और देखो, घर को स्वर्ग बनाने वाली गृहिणी होती है। घर को नरक भी स्त्री बना सकती है और स्वर्ग भी स्त्री बना देती है। तो लक्ष्मी नारायण का अद्भुत विवाह हुआ महाराज। उसके बाद फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला, अब तो दैत्य लोग दौड़ करके गए और अमृत का कलश हाथ में ले लिया। कलश को लेकर के दौड़ने लगे, भाग गए, दूर जाकर बैठ गए। देवता परेशान हो गए, आज अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो ये अमर हो जाएंगे, हम सबको मार देंगे। भगवान नारायण की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो। भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण किया, श्री मोहिनी भगवान की। और मोहिनी रूप धारण करके वो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूंगा हो जाने, ये मैं जानूंगा हो जाने। वो छलिया पे क्यों आया है, ये मैं जानूंगा हो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। वो तेरे पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने। मन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। जितना तुझे याद किया उतना
बदनाम किया, नाटक में बदनाम किया, नाटक में बदनाम किया, नाटक में बदनाम किया। वो बदनामी का नतीजा पाया है, ये मैं जानूं या बोलना लगाया है, ये मैं जानूं या
बंसी वाले मोहना की जोर से जय कर बंसी वाले मोहना की और जोर से बंसी वाले मोहना की। देखो अगर जयकारा लगाने में कंजूसी करोगे ना तो समझ लेना आज आने वाला है, आज इसका ही जन्मदिन है महाराज। आज जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, आज जन्म होने वाला है, आने वाला है। तो आने वाला है उसका स्वागत तो भाव से करें ना, अभिनंदन करना चाहिए ना, जोर से बोले बंसी वाले मोहना की। पीछे वाले थोड़ी कंजूसी कर लें, आगे वाले तो जोर लगाना, पीछे वाले बिल्कुल कंजूसी में चलेंगे महाराज। और चीज में कंजूसी कर लेना, ठीक है ना, भगवान के भजन में कंजूसी। फिर से जोर से बंसी वाले मोहना की, बंसी वाले मोहना की। मोहन से ये मैं जानू याद हो जाए। राधा रानी श्री हनुमान जी महाराज की। तो भगवान ने सुंदर मोहनी रूप धारण किया, ऐसा सुंदर स्वरूप है महाराज मोहनी भगवान का। देवताओं ने जैसे भगवान को देखा, देख करके देखते ही रह गए। भगवान देवताओं के बीच से उधर जहाँ देव थे वहाँ भगवान मोहिनी का स्वरूप धारण करके, जैसे देखो मोहना एक ब्रज की कहावत है, मोहन अगर तुम होते लगी, मोहन अगर तुम होते लगी तो गले कट जाते करोड़ों के। हमारे कन्हैया वैसे कितने सुंदर है, कितना सुंदर सुंदर स्वरूप है, कजरारी आंख भारत है, ऐसा अद्भुत स्वरूप है। और बांके बिहारी का जो स्वरूप है ना हमारा, उसमें तो दोनों स्वरूप समाहित है, राधा का भी स्वरूप समाहित है और कृष्ण का भी स्वरूप अंदर समाहित है। राधा कृष्ण दोनों ही स्वरूप एक ही महाराज। तो भगवान ने मोहनी रूप धारण किया, बढ़िया सुंदर साड़ी पहनी महाराज, मांग भरी, जितना जो सौभाग्य का सामान होना चाहिए सब पहन करके महाराज बहुत सुंदर स्वरूप धारण किया। देवताओं के बीच से जैसे ही निकले महाराज तो एक देवते ने कहा, अरे देवी आपका स्वागत है, आप कहां से आई हो? एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला तो मोहनी भगवान ने कहा, अरे महापुरुष आप मुझ पर कैसे विश्वास कर रहे हो? अनजान स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कान करे अवला प्रबल इज्जत काल में खाए। अवला प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, इसलिए अनजान स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दैत्य बोला, अरे देवी कैसी बात करती हो, हमें तो अनजान नहीं लगी हो, हमने कहीं न कहीं तुमको देखा है और तुम ऐसी बात कर रही हो ना, हम भी कोई छोटे मोटे घराने के नहीं है, राजाओं के लड़के हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम राजा के लड़के लग भी रहे हो। मोहिनी भगवान ने कहा, चाहते क्या हो तुम? उसी समय देवताओं ने कहा, देवी हम आपसे ये अमृत जो कलश है ना, अमृत है ना, इस अमृत को आपके हाथ से पीना चाहते हैं। अच्छा, भगवान तो चाह रहे थे कैसे मेरे हाथ में अमृत का कलश आए। अच्छा, अमृत पीना चाहते हो? हाँ पीना चाहते हैं।
और एक दैत्य ने तुम्हारा जो कलश लेकर के मोहिनी भगवान को दे दिया। मोहिनी भगवान ने कहा कि ये बताओ तुम मेरे अनुसार अमृत पियोगे कि अपने अनुसार? उन्होंने कहा देवी आपके हाथ में कलश है तो आपके अनुसार ही पिएंगे, हम अपने अनुसार क्यों पिए? अच्छा तो ये बताओ कि तुम गाढ़ा गाढ़ा अमृत पियोगे कि पतला पतला अमृत पियोगे? गाढ़ा गाढ़ा अमृत पियोगे कि पतला पतला? तो उसने दैत्यों ने कहा कि देवी जी हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे, पतला पतला क्यों? गाढ़ा असर ज्यादा करेगा। भगवान ने उनकी बुद्धि घुमाने की कोशिश करी, दैत्यों की बुद्धि हाल घूम गई। अच्छा तुम गाढ़ा गाढ़ा पियोगे तो जो कलश है ना इसमें गाढ़ा गाढ़ा नीचे है और जो पतला पतला जो अमृत है वो ऊपर है, और वो कोई प्रभावकारी नहीं होता। उस अमृत को मैं चाहती हूँ कि जो देवता बड़े गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हैं, इनको पिला देते हैं। कुछ देवताओं ने कहा सही बात कह रही है, तो देवताओं को पिलाओ ऐसा अमृत, हमको नहीं पीना, हमें तो गाढ़ा गाढ़ा अमृत पीना है। जब मान के देते तो उसी समय देवताओं को इशारा किया, देखो कथा को श्रवण करते जाएं, लोग इधर उधर से आ जा रहे हैं, कथा सुने भाव से, कृपया शांति का दान दें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की। अब तो महाराज भगवान ने, मोहिनी भगवान ने इशारा किया जल्दी से आ जाओ, देवताओं को इशारा किया, देवता लाइन से लगे। अब लाइन से जैसे ही देवता लगे वो फिर महाराज पिलाने लगे, सबकी लाइन लगी। बस अंत में सूर्य और चंद्रमा दोनों बचे। एक राहु नाम का दैत्य था जो नवग्रह में विराजमान है, नवग्रह जो देवताओं में विराजमान है, देवताओं में सूर्य होगा। तो उसी समय महाराज